तो हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई एम हयाम। तो आज एक न्यू वीडियो के साथ आया हूँ। तो जैसे पिछले पैटर्न्स, बहुत से पैटर्न्स मैंने डिस्कस किया है, तो आज की तरह भी एक पैटर्न्स है जो ऑलरेडी मैंने सेशन में भी डिस्कस किया है। ठीक है, और बहुत ज़बरदस्त मार्केट में वर्क कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये है कि आप लोग इस स्ट्रेटजी को यूज़ करके, प्रैक्टिस करके देन आपने मार्केट में ट्रेड करना है। 100% आपका 10 to 15 ट्रेड के अंदर अंदर आपका कम से कम 8-9 ट्रेड तो 100% विन ही विन होगा। बाकी 0.1% हम MTG के लिए रखेंगे। ठीक है, तो जो चीज़ जैसे जैसे मैं बताता हूँ, ठीक है, सेम वैसे वैसे अगर आप लोग फॉलो करोगे तो उसमें ये होगा कि आपकी एक्यूरेसी बेस्ट होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो पैटर्न ऑलरेडी अंडरलाइन किया है, ठीक है, तो ये मार्केट में जो है ना बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है। लेकिन अगर आप लोग इसी पैटर्न को लेके सही समझ के, ठीक है, ट्रेड करोगे तो सबसे पहले मैं इस पैटर्न को एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, मार्केट में इस पैटर्न को आपने कहाँ पे यूज़ करना है, कहाँ पे नहीं करना है, अवॉइडेशन कहाँ लेनी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पहले से गौर करनी है। ठीक है, तो इसको कहते हैं कैंडल साइकोलॉजी, कैंडल लैंग्वेज। ठीक है, कि मार्केट में क्या बिहेवियर चल रहा है, कैंडल की क्या लैंग्वेज है, ठीक है, क्या मार्केट की कंडीशन है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखनी है। दूसरी बात ये है कि मार्केट में अगर एक ट्रेंड के अंदर एक पैटर्न रिपीट हो जाए, ठीक है, तो नेक्स्ट पैटर्न अगर बने भी तो आप लोग वहाँ पे ना रिस्क ले। ठीक है, क्योंकि मार्केट ऐसा नहीं होता कि एक पैटर्न को लेके रिपीट करता है बार बार। मार्केट हमेशा डिफरेंट पैटर्नों को साथ लेके चलता है। ठीक है, तो आप लोगों को जहाँ पे कंफर्म शॉट मिलता है वहाँ पे आपने कंफर्म शॉट लेनी है। तो सबसे पहले मैंने जिस तरह पहले बताया था कि आप लोगों ने मार्केट में सबसे पहले एक ग्रीन कैंडल देखनी है, एक ग्रीन कैंडल। ठीक है, एक ग्रीन कैंडल देखने के बाद आपने ये देखना है एक रेड कैंडल। ठीक है, एक रेड कैंडल देखोगे, फिर उसके बाद आप लोगों ने सिंपल जाके एक अपने माइंड कंसेप्ट के लिए एक SNR लेवल ड्रॉ करना है। ठीक है, SNR लेवल हमेशा बॉडी के ऊपर रखना है। ठीक है, विक के ऊपर नहीं रखना, क्योंकि जिस तरह मैंने बताया कि आप लोग अपने सर के बालों को काट सकते हैं लेकिन हेड को नहीं काट सकते। तो SNR लेवल का मेन मकसद यही है कि आप लोग SNR लेवल अगर लगाओगे तो आपके मार्केट का ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर नज़र आएगा। ठीक है, तो जिस तरह मैंने SNR लेवल लगाया है, ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने ये देखना है कि मार्केट में जो अगला कैंडल बनना है वो डोजी बनेगा। ठीक है, डोजी बन जाए, डोजी लाइक का स्पिनिंग कैंडल, डोजी छोटी बॉडी वाला कैंडल बनना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि ये कैंडल ऊपर चले जाए, ब्रेकआउट करे ऊपर की तरफ, या नीचे आके इतना लंबा कैंडल बनाए, ठीक है, विक छोड़ के यहाँ पे छोड़ दे, यहाँ पे ख़त्म करे। जिस तरह ये कैंडल बनी है सेम इसी तरह आप लोगों ने इसी कैंडल को लेके चलना है। अगर ये कैंडल लॉन्ग क्लोज हो जाए या लॉन्ग विक के साथ ऊपर SNR लेवल को ब्रेकआउट करे, ठीक है, देन आपने यहाँ पे ट्रेड अवॉइड करनी है। ठीक है, क्योंकि जब भी मार्केट एक पैटर्न को चेंज करता है तो वहाँ से कुछ ना कुछ चेंजेस लाता है जो आपकी कंफर्म पैटर्न हो। ठीक है, तो आप लोगों ने सबसे पहले ये देखना है, क्योंकि कहानी यहाँ से शुरू हो जाती है। ठीक है, दो कैंडल है, आपने देख लिया, SNR लेवल ड्रॉ कर दिया, इसके बाद आपने ये भी देख लिया कि आप डोजी बन गया। ठीक है, डोजी बनने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये कैंडल देखनी है। ठीक है, ये कैंडल देख लिया है, इसके बाद क्या होगा, आपने इस कैंडल को भी इसी तरह लेना है कि ये कैंडल ऐसे ना करे कि मीन ये इसी SNR लेवल को ब्रेकआउट कर दे। अगर इसी SNR लेवल को ब्रेकआउट करता है तो वहाँ पे आपका कंसेप्ट ख़त्म। ठीक है, वहाँ से आप ट्रेड नहीं ले सकते, या नीचे आके इस कैंडल को भी कवर कर लेता है। ठीक है, दो तीन कैंडलों को और भी ब्रेकआउट कर लेता है। ठीक है, और यहाँ पे आके एक बॉडी बना के क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल फॉर दिस पैटर्न। ठीक है,
तो आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने ये दो कैंडलों को तो सही तरीके से देख लिया कि ये इस एसएनआर लेवल के साथ क्लोज हो गई, ठीक है। और एक छोटी बॉडी वाले कैंडल, अगर इसी कैंडल को ब्रेकआउट करे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसी कैंडल को ब्रेकआउट करे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसी कैंडल को इसने ब्रेकआउट किया है तो नो इशू, बिल्कुल इशू नहीं है। लेकिन इसी एसएनआर लेवल को ना करे, ठीक है। इस कैंडल को आना चाहिए डोजी, इस कैंडल को प्रॉपर कैंडल आना चाहिए, लेकिन इस एसएनआर लेवल को ब्रेकआउट ना करे, ठीक है। जब इसी एसएनआर लेवल को ब्रेकआउट ना करे तो देन आपने अगले स्टेप पे क्या देखना है, अगले स्टेप पे ये देखना है कि ये जो कैंडल बनेगा इस कैंडल के पेट में क्लोज होना चाहिए, जिस तरह जिसको हम कहते हैं हरामी कैंडल, ठीक है। हरामी कैंडल उसको कहते हैं जैसे लाइक अ प्रेग्नेंट लेडी, ठीक है। तो इसको हम हरामी कैंडल, हरामी बुलिश, हरामी बेरिश, ठीक है। तो इस कैंडल के अंदर, इस कैंडल के पेट के अंदर क्लोज होना चाहिए, ठीक है। अगर ये देखो अगर इसकी बॉडी जो है ना इस कैंडल के ऊपर नीचे क्लोज हो जाए, ठीक है, तो वहाँ से आप लोगों ने ट्रेड अवॉइडेशन लेनी है। लेकिन जिस तरह ये कैंडल के पेट के अंदर ये बॉडी क्लोज हुआ है, बिल्कुल बेशक नीचे विक आया है, ऊपर भी गया है, लेकिन इसी एसएनआर लेवल को ब्रेकआउट नहीं किया है तो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी है कि अगर इसका विक जो है ना, इसका विक इस कैंडल को ब्रेकआउट करे तो तब भी आपने नहीं करना, ठीक है। इसी विक के आसपास अगर विक छोड़ दे कोई इशू नहीं है, या इसके ऊपर बॉडी इससे ऊपर क्लोज करे तो आपने वहाँ से ट्रेड नहीं लेना। बॉडी इसके अंदर होना चाहिए, विक अगर इस विक के नीचे हो तो कोई इशू नहीं है, या ये विक जो है ना बिल्कुल नीचे आया है, ठीक है, तो विक का कोई इशू नहीं है। लेकिन आपने यहाँ पे जो चीज़ ऊपर की तरफ मैं बता रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों ने उस पर गौर करनी है, ठीक है। तो ये जो कैंडल है इसके अंदर बॉडी क्लोज हुआ है, ठीक है, इसका बॉडी इसके अंदर क्लोज हुआ है, तो ये एक कंप्लीट पैटर्न बन गया। अब इन तीनों कैंडलों का जो पैटर्न है वो क्या था, वो ये था कि सारा इसी एसएनआर लेवल के आगे पीछे क्लोज हुआ है, ठीक है, इसी एसएनआर लेवल के आगे पीछे क्लोज हुआ है। देन आपने क्या करना है, यहाँ पे चुपचाप करके कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेना है, ये आपका हो जाएगा श्योर शॉट, ठीक है। देन आपने क्या करना है, यहाँ पे कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेना है, ठीक है, ये आपका श्योर शॉट हो जाए। ये कैंडल ऊपर नीचे जो मर्ज़ी हो जाए, ठीक है, इसका कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये आपका कॉल डायरेक्शन के लिए श्योर शॉट बनेगा तो बनेगा, ठीक है। इसी तरह मार्केट में आपको 10 ट्रेड मिल गए, ठीक है, 20 ट्रेड मिल गए, आपको 10 मिनट में मिल गया, 20 मिनट में मिल गया, घंटे में मिल गया, ठीक है। इसी तरह आपको मार्केट के अंदर बहुत अच्छे अच्छे पैटर्न्स मिलेंगे, ठीक है, अगर आप इस पैटर्न को साथ लेके चलना है तो, ठीक है। जिस तरह मैं बताता हूँ सेम उसी तरह जो चीज़ें, अच्छा इसका जो है ना 99.9% श्योर शॉट, 0.1% इसका MTG लगेगा तो लगेगा, ठीक है, MTG लगेगा, क्योंकि अगर किसी को समझ ना आए, ठीक है, तो ये देखो सेम पैटर्न फॉलो हुआ है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ चेंजेस क्या था, मार्केट ने कुछ चेंजेस किया है। देखिए ये एक कैंडल बना है ग्रीन कैंडल, उसके बाद एक रेड कैंडल बना है, उसके बाद एक डोजी बनी है, लेकिन डोजी ने काफ़ी लंबा विक छोड़ा है, ठीक है। लेकिन फिर भी मार्केट यहाँ पे जो लाना था, ठीक है, वो ग्रीन कैंडल लाया, लेकिन यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे क्या बना है, यहाँ पे एक रेड कैंडल बना है और इसकी बॉडी के अंदर क्लोज हुई, या इसके बॉडी के साथ क्लोज हुआ है। देन आपका कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड लगाए, विन हुआ है। लेकिन आप लोगों ने रिस्की शॉट नहीं लेना, जिस तरह मैं कहता हूँ आप लोगों ने वहाँ से 100% कन्फर्म शॉट लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें अगेन, आप लोग देखें अगेन, यहाँ पे क्या था, एक ग्रीन कैंडल था, 2 रेड कैंडल थे, ठीक है, एक ये भी डोजी भी बना था, फिर उसके बाद एक बायर आया के एक्टिव हो गया था, फिर इसके बाद क्या हुआ, इस कैंडल के पेट के अंदर ये क्लोज नहीं हुआ था, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने क्या किया था, आप लोगों ने यहाँ पे कॉल डायरेक्शन का ट्रेड लिया था, लॉस हो गया, यहाँ पे MTG विन हो गया, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ क्यों होता है, ये आपकी गलतियों के बेसिस पे होता है। अगर आप किसी चीज़ को अच्छी तरह से फॉलो करोगे तो वो आपसे गलती कभी भी नहीं होगा, ठीक है। देन जो चीज़ें मैं बताता हूँ, इसी कैंडल ने क्यों फॉलो नहीं किया इस पैटर्न को, क्योंकि ये पीछे वाले पैटर्न के अंदर
क्लियर नहीं हुआ है, मतलब क्लोज़ नहीं हुआ है। ये जो मैं कह रहा था कि इस ग्रीन के पेड़ के अंदर इस कैंडल ने क्लोज़ होना है तो होना है, अगर नहीं हुआ है तो उसका इफ़ेक्ट क्या था, मार्केट क्या हुआ है, नीचे की तरफ आए। देन मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल लिया और आपका कॉल डायरेक्शन का ट्रेड लगा है, एमटीजी आपका विन हो गया। ये क्यों? अगर कंफर्म शॉट लेना है तो जिस तरह मैंने प्रीवियस शॉट डिस्कस किया है, ठीक है, तो सेम उसी तरह कंफर्म शॉट लेने के लिए आप लोगों ने इसी तरह मार्केट को देख के फॉलो करना है और उसकी सारी चीज़ों को देख के आपको इसी ऐसी तरह ट्रेड घंटे में मिल जाए, 5 मिनट में मिल जाए, आप लोग इसी तरह ट्रेड किया करें, नॉट ऐसा ब्लाइंडली ट्रेड किया करें। अगर आप ब्लाइंडली ट्रेड करोगे तो उसमें आप लोगों का लॉस ज़्यादा होगा, ठीक है। हमेशा अपने आप का लॉस का मार्जिन जो है ना वो आप लोगों ने कम करनी है, ठीक है। हमेशा प्रॉफिट कमा, क्योंकि अगर अगर मार्जिन प्रॉफिट का ज़्यादा रखोगे तो उसमें आपने मेहनत ये करनी है कि मार्केट को देखना भी होता है। हर चीज़ आप लोगों को हर मार्केट में इसी तरह शॉर्ट मिलेगा। एक मार्केट में आपने शॉर्ट ले लिया, दूसरी मार्केट में चले जाओ, वहाँ से शॉर्ट ले, एक मार्केट के अंदर नहीं रुकना, मार्केट के मोमेंट को भी देखते हैं, ठीक है। इस सारी चीज़ें, और ये ऐसे नहीं ओटीसी में भी वर्क करेगा, लेकिन अगर इसी तरह मार्केट मिले तो, ठीक है। जिस तरह मार्केट आप लोगों के सामने नज़र आते हैं, ठीक है, ओटीसी में भी वर्क करेगा, लाइव में भी वर्क करेगा, लेकिन अगर जिस तरह मार्केट होता है ना, सेम उसी तरह मार्केट के साथ चलना है। तो अभी मैं दूसरे पेयर में आया हूँ, दूसरी पेयर करेंसी में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, ठीक है, कि यहाँ पे देखो सिंपल वही पैटर्न है, ठीक है। मार्केट कैसे फॉलो करता है, ठीक है। तो आप लोगों ने ये भी देख लेना है कि मार्केट में हमेशा जो है ना यही पैटर्न्स चलते हैं, ठीक है। फर्स्ट पे ग्रीन आया, फिर उसके बाद एक रेड कैंडल आया, फिर उसके बाद मैंने SNR लेवल ड्रॉ किया है, और उसके बाद एक नॉर्मल बॉडी कैंडल आया है, ठीक है। तो उसके बाद आप लोगों ने कंफर्मेशन क्या करनी है, कंफर्मेशन ये लेनी है कि आप लोगों ने उसके बाद ग्रीन कैंडल देखनी है, लेकिन इन तीनों कैंडलों के अंदर जो SNR लेवल है वो ब्रेकआउट ना करे, ठीक है। जब इसको ब्रेकआउट ना करे देन आपका यहाँ पे कॉल डायरेक्शन का ट्रेड लगेगा, 100% श्योर शॉट, ठीक है। तो इसी तरह आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे भी आ सकते हैं, ठीक है, लर्निंग सेशन के लिए, ठीक है, और सिग्नल सेशन लगे, ठीक है। वहाँ पे आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं ऐसे श्योर शॉट वीडियोस के लिए, ठीक है। मुझे फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पे, आयाम क्रिप्टो। ओके, थैंक यू।